से देखते हैं और किस तरह का ये बजट है? यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में जीएसडीपी हमारी दुगनी हो, वह भी इस बजट में प्रावधानित है। साथ ही साथ जो कुल व्यय इस बजट में 77,407 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की इसमें वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से राज्य के स्वयं के संसाधनों से जो कुल प्राप्तियां हैं 24,744, गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% की इसमें भी वृद्धि हुई है। और राजस्व अधिवेश में 4,309 करोड़ का राजस्व अधिवेश इस बजट में प्रावधानित है। पूंजीगत परिव्यय में भी वृद्धि हुई है, जो 13,133 करोड़ है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 21% की इसमें भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में उद्यान विभाग से लेकर पॉली हाउस में 200 करोड़ रुपए का अलग से जो प्रावधान किया गया, ये अपने आप में आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर होगा, जिससे कि हम निकट के आसपास के जो हमारे चाहे एनसीआर का रीजन हो या देश के अन्य कोई भी भूभाग हो, वहाँ पर अपने यहाँ से जो ताज़ी सब्जियाँ हैं, ताज़े फल हैं, हम सीधे भेज सकते हैं। अपना मंडियों से सीधे हम संपर्क करेंगे और यहाँ पर पॉली हाउस बनाने के लिए भी लोगों को किसी न किसी रूप में प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, जिसमें बजट में हमने 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। सर, जोशीमठ बड़ी चिंता थी, 1,000 करोड़ का प्रावधान। चाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है। और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है, वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे। लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जी, बजट में एजुकेशन के साथ साथ रोबोटिक्स, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो रिसर्च और इनोवेशन है, युवाओं की स्टार्टअप के साथ साथ उस पर विशेष फोकस किया गया है और ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये लगता है कितना ज़्यादा युवाओं को जो स्किल्ड हैं उनको मदद देगा। नहीं, ये बजट देखिए, जो हमारे युवा उद्यमी हैं और युवा स्टार्टअप के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है और इसका अधिकाधिक उपयोग
हम राज्य के लिए कर पाएँ, हमारे नवयुवकों को, हमारे नौजवानों को और इस उद्यमियों को हम प्रोत्साहित कर पाएँ, इसलिए हमने विशेष रूप से इस बजट में यह भी प्रावधान किया गया है।